नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में इस पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन लाइट चली जाने की वजह से बीच में इंटरप्शन आ गया था, बाधा आ गई थी, इसीलिए ये आप लोगों का पैसेज पूरा नहीं हो पाया था। इसीलिए हम लोग इस पैसेज को आज दोबारा देख लेंगे। और आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि आप लोग वीडियो यदि पसंद आ जाता है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो कृपया करके इस पर ध्यान दें ताकि आप लोगों को आगे की चीज़ें अच्छी तरह से मिलती रहें और समझ में भी आती रहें। चलिए, आप लोगों के समय को ना गंवाते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक में बता रहा है कि पुअर कीसा गौतमी now went from house to house and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" They answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." कह रहा पुअर कीसा गौतमी मतलब बेचारी कीसा गौतमी, नाउ मीन्स अब, वेंट मीन्स गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस मतलब घर से घर अर्थात एक घर से दूसरे घर तक, एंड द पीपल और लोग, पीटेड मीन्स दया खाए, हर मतलब उस पर, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहे। कह रहा कि और उस पर लोग दया खाए और कहे। हियर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज, मतलब यहाँ सरसों का बीज है। टेक इट, इसे ले लो। बट मीन्स लेकिन, व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, आस्क्ड मीन्स पूछी। बट व्हेन सी आस्क्ड लेकिन जब वह पूछी, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर, डाई इन योर फैमिली। डिड मीन्स क्या, ए सन मतलब एक पुत्र और डॉटर या पुत्री मतलब क्या एक पुत्र या पुत्री, ए फादर और मदर एक माता या पिता, डाई मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या मरे हैं, इन योर फैमिली आपके परिवार में। तो दे आंसर्ड उन्होंने उत्तर दिया, हर मीन्स उसको, अलास हाय, द लिविंग आर फ्यू, द लिविंग मतलब जीवित, आर मीन्स है, फ्यू मीन्स कुछ ही। कह रहा कि द लिविंग आर फ्यू कुछ ही जीवित हैं, बट द डेड आर मेनी, बट मीन्स लेकिन, द डेड मीन्स मर गए, आर मीन्स है, मेनी मीन्स बहुत से, बट द डेड आर मेनी लेकिन बहुत से मरे हुए हैं। पूरा फिर से देखें अब, यहाँ से यहाँ तक। कह रहा कि पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस मतलब बेचारी कीसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर को गई, एंड द पीपल पिटेड हर एंड सैड और लोग उस पर दया खाए और कहे, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। यहाँ सरसों का बीज है, इसे ले लो। बट व्हेन सी आस्क्ड, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन जब वह पूछी कि क्या कोई पुत्र या पुत्री, माता या पिता आपके परिवार में मरे हुए हैं, दे आंसर्ड हर, दे मीन्स उन्होंने, आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया, हर मीन्स उसे, तो उन्होंने उसे उत्तर दिया, अलास हाय या अरे, द लिविंग आर फ्यू
थोड़े से ही जीवित हैं, बट द डेड आर मेनी, लेकिन बहुत से लोग मर गए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। डू नॉट रिमाइंड अस, डो नॉट मीन्स नहीं, रिमाइंड मीन्स याद दिलाओ, अस मीन्स हमें, ऑफ मीन्स को, और मीन्स हमारे, डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरे, ग्रीफ माने दुख। कह रहा है कि डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। कह रहा कि हमारे सबसे गहरे दुख को हमें याद मत दिलाओ, हमारे सबसे गहरे दुख को हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डेड इन इट। कह रहा है कि एंड देयर, एंड मीन्स और, देयर आर, देयर मीन्स, देयर वाज मीन्स था, नो हाउस कोई घर नहीं, बट सम पीपल, कह रहा कि बट मीन्स लेकिन, सम पीपल माने कुछ लोग, बिलव्ड भले ही, वन माने एक ही, हैड डेड माने मरे थे, इन इट माने इसमें। कह रहा कि एंड देयर वाज नो हाउस, और कोई घर नहीं था, कह रहा कि और कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड भले ही कुछ ही, वन माने एक, कह रहा कि भले ही कुछ एक ही, हैड डेड इन इट इसमें मरे थे। मतलब कह रहा है कि वहाँ पर कोई घर नहीं था, भले ही जिसमें एक ही लोग मरे थे। फिर आगे, कीसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस एंड सेट डाउन एट द वे साइड watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। अब आगे देखो क्या बता रहा है। कह रहा है कीसा गौतमी, मतलब कीसा गौतमी, बीकम मीन्स हो गई, वियरी मीन्स चिंतित, एंड मीन्स और, होपलेस मीन्स निराश, एंड सेट डाउन और बैठ गई, एट द वे साइड रास्ते के किनारे, वाचिंग देखते हुए, द लाइट्स ऑफ द सिटी शहर के प्रकाश को, एज जैसा कि, दे फ्लिकर्ड अप, दे मीन्स वे, और फ्लिकर्ड मीन्स लपलपाते थे, एंड मीन्स और, वेयर एक्सटिंग्विश्ड माने बुझ जाते थे, अगेन मीन्स दोबारा। इसको फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक। कह रहा कि कीसा गौतमी बीकेम वियरी, कीसा गौतमी चिंतित हो गई, एंड होपलेस और निराश हो गई। मतलब कीसा गौतमी चिंतित और निराश हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। कह रहा कि और शहर के प्रकाश को देखते हुए रास्ते के किनारे वह बैठ गई। फिर आगे कह रहा कि एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसा कि वे लपलपाते, एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन और दोबारा बुझ जाते थे। फिर आगे, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेजिंड एवरीवेयर। एट लास्ट मीन्स अंततः, द डार्कनेस माने अंधकार ने, ऑफ द नाइट माने रात के, रेजिंड माने शासन कर लिया, एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह। अर्थात कहना चाह रहा है कि एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, अंततः रात के अंधेरे ने, रेजिंड एवरीवेयर प्रत्येक जगह शासन कर लिया। अर्थात कह सकते हो कि अंततः रात के अंधेरे का प्रत्येक जगह शासन हो गया, मतलब प्रत्येक जगह अंधेरा छा गया, एकदम लाइट चली गई। एंड सी कंसिडर्ड द फेथ ऑफ men that their lives flick up and are extinguished again। एंड मीन्स और, सी मीन्स वह, कंसिडर्ड मीन्स मान गई, तब फेथ माने विश्वास, ऑफ मेन माने व्यक्ति के। कह रहा है कि यहाँ पर कंसिडर्ड का मतलब पहचान गई भी वो बोला जा सकता है। कह रहा कि एंड सी कंसिडर्ड द फेथ ऑफ मैन, एंड मीन्स और, सी मीन्स वह, कंसिडर्ड मीन्स पहचान गई, द फेथ माने विश्वास, यहाँ पर फेथ मीन्स भाग है, भाग्य है, ठीक है।
कह रहा कि एंड मीन्स और, सी मीन्स वह, कंसीडर्ड मीन्स पहचान गई, द फेथ मीन्स विश्वास, ऑफ मैन माने व्यक्ति के। कह रहा कि एंड सी कंसीडर्ड द फेथ ऑफ मैन, और वह व्यक्ति के विश्वास को मान गई या व्यक्ति के विश्वास को पहचान गई, दैट कि दियर लाइव्स फ्लिकर अप, दियर लाइव्स उनके जीवन, फ्लिकर अप मतलब लपलपाते हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन और दोबारा बुझ जाते हैं। अर्थात कह रहा है कि एंड सी कंसीडर्ड द फेथ ऑफ मैन, और वह व्यक्ति के भाग्य को पहचान गई या व्यक्ति के भाग्य को मान गई, दैट की दियर लाइव्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, उनका जीवन लपलपाता है या उनका जीवन लपलपाता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा बुझ जाता है। मतलब कह रहा है कि वह मानव के जीवन को पहचान गई कि वह एक बार लपलपाता है और दोबारा बुझ जाता है। फिर आगे यहाँ पर बोल रहा है, देखें, एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिजोलेशन देयर इज ए path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness। अब देखो क्या कह रहा है, कितनी बढ़िया बात यहाँ पर कीसा गौतमी ने बोला है। बोल रही है एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, एंड मीन्स और, सी मीन्स वह, थॉट मीन्स सोची, टू हर सेल्फ माने स्वयं के लिए। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और वह स्वयं के लिए सोची, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, हाउ सेल्फिश कितनी स्वार्थी, एम आई मैं हूँ, इन माई ग्रीफ अपने दुख में। अर्थात कह रही है कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कह रहा कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ मीन्स मृत्यु, इज कॉमन मीन्स समान है, टू ऑल मीन्स सभी के लिए। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए समान है। येट फिर भी, इन दिस वैली इस घाटी में, ऑफ डेजोलेशन मतलब उजाड़पन, यहाँ पर वीराना या खंडहर कह सकते हो, तो ये बोल सकते हो, येट फिर भी, इन दिस वैली इस घाटी में, ऑफ डिजोलेशन मतलब वीरान या खंडहर के, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, पाथ मीन्स रास्ता, दैट मीन्स जो, और लीड्स मीन्स ले जाता है, ही मीन्स उसे, टू इमॉर्टैलिटी माने अमरता की ओर, हु मीन्स जो या हु मीन्स जिसने, हैज सरेंडर्ड माने त्याग दिया है, ऑल सेल्फिशनेस सभी स्वार्थपन को। अब देखें पूरा फिर से क्या हो जाएगा, कह रहा कि यट इन दिस वैली ऑफ डिजोलेशन, कह रहा कि फिर भी इस वीरानपन के घाटी में, देयर इज ए पाथ एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टेलिटी जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस जिसने सभी स्वार्थपन को त्याग दिया है। कह रहा कि फिर भी इस वीरान सी घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, जिसने सारे स्वार्थपन को त्याग दिया है। इसके बाद में फिर ये आप लोगों का अगला पैसेज देखें क्या है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ये आप लोगों का अगला पैसेज इसमें दिया है, देखें। कह रहा कि द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड
एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। कह रहा कि द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, द लाइफ माने जीवन, ऑफ मॉर्टल्स मीन्स मरणशीलों का, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, इज मीन्स है, और ट्रबल्ड मीन्स परेशानी से भरा हुआ, एंड ब्रीफ और संक्षिप्त, एंड कंबाइंड और संयुक्त है, विथ पेन मीन्स दर्द से। अर्थात पूरा कह रहा है कि द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार में मरणशीलों का जीवन, इज ट्रबल्ड परेशानी युक्त है, एंड ब्रीफ और संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विथ पेन और दुख से भरा हुआ है। मतलब बुद्धा ने कहा कि इस संसार में मरणशीलों का जीवन परेशानी युक्त, संक्षिप्त और दुख से भरा हुआ है, अर्थात दुख से संयुक्त है। फिर आगे, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ पर बुद्ध ने कही है। कह रहे हैं कि फॉर, क्योंकि, देयर इज नॉट एनी मीन्स, देयर इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, एनी मीन्स कोई साधन, बाई विच जिससे, दोज मतलब वो लोग, दैट जो, हैव बीन बॉर्न पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड मीन्स बच सके, डाइंग मीन्स मरने से। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, आफ्टर मीन्स के बाद, रीचिंग मीन्स पहुँचने, ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापे पर पहुँचने के बाद, देयर इज, कह रहा कि देयर इज डेथ मृत्यु हो जाती है, ऑफ सच, कह रहा कि आप सच ए नेचर, ऑफ सच माने ऐसा ही, ए नेचर माने एक स्वभाव, आर मीन्स है लिविंग बीइंग्स मतलब जीवित प्राणियों का। पूरा फिर से देखें, कह रहा कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। कह रहा कि क्योंकि, क्योंकि क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा या जिससे वो लोग जो पैदा हुए हैं मृत्यु से बच सके। कह रहा है, फिर से इसको देखें, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि कोई साधन नहीं है, बाई विच दोज दैट जिसके द्वारा वे लोग जो हैव बीन बॉर्न पैदा हुए, कैन अवॉइड डाइंग मरने से बच सके। अर्थात इसने बताया कि क्योंकि कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा वे लोग जो पैदा हुए हैं मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, कह रहा कि आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, अर्थात बुढ़ापे पे पहुंचने के बाद, बुढ़ापे पर पहुंचने के बाद मृत्यु हो जाती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, ऐसा ही जीवित प्राणियों का स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर कही जा रही है, देखिए। कह रहा कि एज राइप फ्रूट्स, कह रहा कि एज जैसे या जिस तरह से, राइप फ्रूट्स मतलब पके हुए फल, आर अर्ली इन डेंजर, आर मीन्स होते हैं, अर्ली मीन्स जल्द ही, इन डेंजर मीन्स खतरे के, आप फॉलिंग मीन्स झड़ जाने के। कह रहा है कि एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह से पके हुए फल झड़ जाने के खतरे में होते हैं, सो, कह रहा कि सो उसी प्रकार से, मॉर्टल्स, कह रहा कि मॉर्टल्स मरणशील लोग, व्हेन मीन्स जब, बॉर्न मीन्स पैदा होते हैं, आर ऑलवेज मतलब हमेशा ही होते हैं, इन डेंजर माने खतरे में, ऑफ डेथ माने मृत्यु के। इसको फिर से देखें, कह रहा कि एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि, कह रहा कि जैसे कि ही जल्द ही पके हुए फल
झड़ने के खतरे में होते हैं, उसी प्रकार से मरणशील जब पैदा हो जाते हैं तो हमेशा ही मृत्यु का खतरा होता है। तो हमेशा ही मृत्यु के खतरे में होते हैं। फिर आगे कह रहा कि एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर इंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। कह रहा कि एज जिस तरह से ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर इंड इन बीइंग ब्रोकन, कितनी बढ़िया बात यहाँ पर कही जा रही है, इसमें भी देखें। कह रहा कि एज जैसे कि ऑल अर्थन वेसल्स सभी पृथ्वी के पात्र, अर्थात ये कहना ये चाह रहा है कि ऑल अर्थन वेसल्स सभी मिट्टी के पात्र मेड बाय द पॉटर, मेड माने बनाए गए, बाय द पॉटर माने कुम्हार के द्वारा। अर्थात कह रहा है कि एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, मतलब सभी मिट्टी के बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाए गए, अर्थात कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तन इंड समाप्त हो जाते हैं, इन बीइंग ब्रोकन टूट जाने के बाद। कितना बढ़िया बात इसने बताया। इसने बताया कि कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तन टूट जाने पर समाप्त हो जाते हैं। सो उसी तरह से इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मरणशीलों का जीवन होता है, उसी तरह से मरणशीलों का जीवन होता है। कह रहा कि बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर fools and those who are wise, all fall into the power of death and all are subject to death। कह रहा कि both young and adult, both means दोनों ही लोग, young and adult नवयुवक और वयस्क, both those, both दोनों ही लोग, those who are fools जो मूर्ख होते हैं, and those who are wise और जो लोग बुद्धिमान होते हैं। आल फाल सभी गिर जाते हैं, इनटू द पावर मतलब शक्ति में, अर्थात शक्ति के सामने, ऑफ डेथ माने मृत्यु के। कह रहा कि आल फाल इनटू द पावर ऑफ डेथ, मृत्यु की शक्ति में गिर जाते हैं। एंड आल आर सब्जेक्ट, और आल मीन सभी, आर माने हो जाते हैं, सब्जेक्ट माने गुलाम, टू डेथ माने मृत्यु के। कह रहा कि बोथ यंग एंड एडल्ट दोनों ही वयस्क और नवयुवक लोग, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, और दोनों ही वो लोग जो मूर्ख होते हैं तथा वो लोग जो बुद्धिमान होते हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ मृत्यु की शक्ति में गिर जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ और मृत्यु के गुलाम हो जाते हैं। ये आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए इसी पर इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।